हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो इस समय थोड़ा सा हम यूट्यूब पर कम एक्टिव हैं और आज मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। क्या चल रहा है, मतलब इतनी गंदगी। एक कांजीवरम साड़ी से शुरू हुई और यहाँ तक ये मामला पहुँच गया कि एक दूसरे को इस तरीके से नीचा गिराने के लिए पर्सनल जा रहे हैं लोग। तो क्या इसको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या कोई रुकने वाला नहीं है? हमारी समझ में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारा आज वीडियो देखा तो समझ में आया कि रात में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और 2 दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि एक तो रुको, एक कोई नया चैनल बनाकर इतनी भद्दी भद्दी उसमें चीज़ें बोला जा रहा है। वो लिंक मेरे पास आया है, मैं तो वो वीडियो देख भी नहीं सकती, इसलिए कि भाई किस किस संस्कार में कुछ लोग पलते हैं और इस तरीके से बातें गंदी गंदी कैसे कर लेते हैं। हमारे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गंदी गंदी बातें कहाँ से सीखते हैं लोग। क्या उनके माता पिता यही सिखाते हैं कि इस तरीके से जाकर सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो बनाओ? अरे तुम लड़ लो, एक दूसरे से लड़ लो, कुछ और कह लो, लेकिन ये जो नहीं कहना चाहिए वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, नहीं आना चाहिए। ये फैमिली अब देख ही नहीं सकती है। जो लोग यूट्यूब चैनल बनाए हैं, चाहे जो रिएक्शन है, और पहले का बात अलग था, लेकिन अब ये कुछ महीनों से इतनी गंदगी हो रही है कि लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये चीज़ें देखना पसंद भी कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक ही जगह खड़े रहना, एक ही जगह आप लोग कैसे खड़े रह सकते हैं लगातार? हमारी मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। राज फैमिली, मतलब राज फैमिली, और मतलब लग रहा है कि एक राज फैमिली ही रह गया है और कोई ब्लॉगर नहीं रह गया है। और राज फैमिली भी उसी लायक है। अरे कम से कम ये सारी चीज़ें आप तो रोको। अप्सरा मम को मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आप अपने बच्चों को रोकिए। अगर सामने वाला गंदगी कर रहा है, सामने से कुछ गंदे चैनल बनाए जा रहे हैं, वो गंदगी आ रही है सामने, तो आप तो भैया जितना ही आप उधर से बोलोगे उतना ही चीज़ इधर से आएगा। तो एक तो रुक जाओ, मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गया है। पहले लोग बैठकर सोशल मीडिया पर हर एक फैमिली को लोग देखते थे, ब्लॉगर को देखते थे, यूट्यूबर को देखते थे कि इनसे कुछ हम सीखते हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, क्या सफ़र कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन अब ब्लॉगिंग कम, रिएक्शन ज़्यादा हो गया है। चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे रिएक्शन हो, मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन ही चैनल बन गया है। या तो रिएक्शन चैनल बना लो या तो ब्लॉगिंग करो, चाहे या तो मतलब रिएक्शन देने का यही मतलब है गाली गलौज। अगर एक ब्लॉगर इस तरीके का करने लगेगा तो रिएक्शन वाले क्या करेंगे? अब कुछ रिएक्शन वाले भी गंदगी कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन वाले भी मतलब कहते हैं कि क्या ज़रूरत है कि एक ही फैमिली को बार बार कुछ और हटो भाई, इधर उधर हटो, हवा आने दो कम से कम। और बहुत सारे ब्लॉगर हैं भाई, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं। इतना ज़्यादा गंदगी कभी बोलने का सवाल ही नहीं है। हम तो ज़्यादा फालतू चीज़ बोलने का मन ही नहीं करता है। इतना मतलब उस चैनल को मतलब मैं देख ही नहीं पाई, थोड़ा सा खोली बाकी देख नहीं पाई। और उसका मैं थंबनेल ही देखकर समझ गई कि ये किस संस्कार से पला हुआ इंसान है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, कोई भी हो। मुझे नहीं पता था कि कल से क्या हो रहा है। रात में सुनने में आया है कि प्रिंस भी लाइव आए थे, अब प्रिंस ने भी कुछ गंदी गंदी बातें करी हैं।
अरे भाई, अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो आप लोग तो रुक जाओ। अफसरा मैम का मैंने वीडियो देखा अभी थोड़ी देर पहले कि मैं अपने बच्चों को जितना हो सक रहा है रोक रही हूँ, लेकिन सर से जब पानी ऊपर जाने लगता है तो समझ मैंने अपनी छोटी सी पोती को दिखा रही थी कि इतनी छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। भाई बच्चों पर क्यों आ रहे हो भाई, चाहे दोनों तरफ से। अगर किसी की बच्ची पढ़ रही है, चाहे किसी की उठवा लेंगे तो वो ये हॉस्टल से भाग जाएगी क्या? एकदम नीचे से नीचे आप लोग गिर गए हो, नीचे से नीचे गिर गए हो। थोड़ा तो बड़कपन दिखाओ। पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है, पैसे के लिए इतना हद तक गिर जाओगे। पैसे का इतना भूख है कि कुछ भी करोगे सोशल मीडिया पर। ज़रा भी ध्यान नहीं है कि हाँ इस पर इतनी अच्छी अच्छी फैमिली पसंद करती है, देखती है, उनका भी तो ख्याल करते आप लोग। थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि हाँ हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो चीज़ें अपने लाइव में बोल रहे हैं, चाहे जो चीज़ें हम बैठकर अपने वीडियो में बोल रहे हैं, और भी तो लोग देख रहे हैं। मान लीजिए जिसके लिए आप लोग बोल रहे हो, चाहे वो रिएक्शन वाला हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, अगर वो बोल रहा है तो एक मानते हैं कि अगर हम एक मान कर चलिए कि हम रिएक्शन वाले हैं, हम किसी के लिए बोल रहे हैं और वो सामने वाला बोल रहा है हमको, तो वो चीज़ें हम दोनों ही नहीं ना देख रहे हैं, ये चीज़ें लाखों लोग देख रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो कि हम तो उनको कह कर निकल जाएंगे कि हाँ उनको, वो हमको गाली दे रहे हैं, वो हम उनको गाली दे रहे हैं, हम उनकी बेटी को बोल रहे हैं, हम वो उनकी बेटी को। तो सामने से सोचो कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है। ये देश विदेश, जैसे आप लोग बहुत खुश होते हो कि हमारी वीडियो देश विदेशों में देखी जाती है, यहाँ से लोग देखते हैं, तो क्या यही दिखाने का तरीका है, यही दिखाने का नज़रिया है आप लोगों का कि लाइव में बैठकर गंदी गंदी बातें बोलो? चाहे वो अगर मानते हैं प्रिंस का ही मैं बात लेती हूँ कि अगर उनकी माँ बैठी हैं तो इस तरीके की भाषा, जो चीज़ मैं सुन रही हूँ कि लाइव डिलीट हो चुकी है, लेकिन उसका एक एक पॉइंट सारे रिएक्शन वाले निकाल कर ला रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है यार। थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा तो आप लोग शर्म करो कि इतने सारे लोग देख रहे हैं। भाई कोई खुश है अपने अपने ज़िंदगी में, सब लोग खुश रहो। अरे जब मौका आएगा रिएक्शन देने का तो देना। अगर कुछ चीज़ें सामने से हो रही हैं तो हम रिएक्शन देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन इस हद तक पर्सनल दुश्मनी किसी से भी हमें नहीं लगता है कि निकालने की ज़रूरत है। अगर जब ये वीडियो में इतना मारा मारी, नीचे स्तर तक आप लोग गिर सकते हो, नीचे स्तर तक गिर सकते हो, तो सामने अगर फेस टू फेस अगर होगा तो क्या हाल होगा? तब तो एक दूसरे का सर ही फोड़ डालोगे। मतलब क्या जबान है यार, इतनी गंदी भाषा कैसे आप लोग बोल लेते हो? इतनी लाइव में ये सारी चीज़ें चाहे वीडियो में कैसे दिखा सकते हो, कैसे बोल सकते हो? और सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो ब्लॉगर हो। जो चीज़ें ये सोशल मीडिया पर हो रही हैं 2-3 दिनों से, ये नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को सारे लोग देख रहे हैं, मैं भी देखी तो बड़ा दंग रह गई। और सुनने में आया कि मैं लाइव देखी, दूसरा वाला लाइव देखी, वहाँ भी बोला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। उधर भी लाइव देखी, इधर भी लाइव देखी, बड़ा बुरा लगा है यार। पता ना किस समाज से आप लोग आते हो। थोड़ा तो सुधर जाओ, थोड़ा तो सुधर जाओ। ये ब्लॉग, ये रिएक्शन सिर्फ आप दोनों ही नहीं देख रहे हो, इसमें 2-3 लोग ही नहीं देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। क्या प्रभाव आप लोग डाल रहे हो? थोड़ा तो शर्म कर लो कि हम सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो कि हाँ यहाँ पर बड़े बड़े लोग, माता पिता जैसे लोग भी हैं, यहाँ पर दादा दादी जैसे लोग हैं। तो क्या सोचेंगे लोग कि क्या हो रहा है भाई? चाहे वो कोई भी फैमिली हो, चाहे राज फैमिली हो, चाहे सामने का पर्सन हो, चाहे वो तीसरा पर्सन हो, हमें लग रहा है कि 2 लोगों का बीच का ना, ये तीसरा भी अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है। जो तीसरा चैनल बना है, जो एक दूसरे को मतलब गंदी गंदी चीज़ें बोल रहा है, ये दोनों का फ़ायदा ये तीसरा उठाने में सबसे ज़्यादा माहिर है। और इसमें क्या होता है ना कि तीसरा अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाता है और लड़ाई लगवा देता है।
और एक दूसरे कटते रहते हैं, मरते रहते हैं। वो समझते हैं कि वो करवा रहा है, वो समझ रहे हैं कि वो करवा रहा है। यही चीज़ें आप लोग समझ में नहीं आ रहे हो। जब मैंने चैनल देखा तो मैं समझ गई कि पक्का ये नाजायज़ फ़ायदा बीच में उठाया जा रहा है। कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट किया गया है, मतलब बॉडी शेमिंग को लेकर किसी को छक्का बोला जा रहा है, किसी को कुछ भी बोला जा रहा है। कुछ भी बोल रहे हो आप लोग, कुछ भी ऐसे होता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया इसी के लिए बना है, नंगा नाचने के लिए। ये नंगा ही नाच होता है, इसे नंगा ही नाच हम कहेंगे। आप लोग कहते हो कि गंदे गंदे सब वीडियो बना रही हैं, जो देहात की होती हैं, सब नहीं पढ़ी लिखी होती है। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे होकर इतनी मतलब दिमाग में भरा है, तभी तो जुबान पर आ रहा है। ये सारी चीज़ें दिमाग दिल में भरा हुआ है, तभी तो ये मुंह पर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ला रहे हो आप लोग। हमारे बच्चे देखते हैं कि हाँ इनकी फैमिली को हम देखते हैं, हाँ इनकी फैमिली को हम देखते हैं, इस रिएक्शन वालों को हम पसंद करते हैं। कुछ रिएक्शन वाले को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि अच्छा रिएक्शन देते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं कि ये अच्छा रिएक्शन देते हैं। लेकिन वही रिएक्शन जिसको हम पसंद करते थे, जिसको हम लोग पसंद करते थे, ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं। मैं एक तरफा नहीं बोल रही हूँ, दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन बड़ों को यहाँ पर रुकना चाहिए कि अब तो रुक जाओ भाई। यहाँ पर अगर आपस में लड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे मन लड़ना तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई एक दूसरे को लड़ लो, यहाँ तक कि बॉडी शेमिंग भी कर लो। लेकिन जो गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही है, जो कि कभी जुबान पर किसी के आ भी नहीं सकता है, न सुन सकता है। हमसे एक लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि सुमन दीदी आप से हम अब उस चीज़ को बोल भी नहीं सकते हैं। आप देख सकते हो, देख कर समझ सकते हो कि ये वीडियो क्या है। मैं तो वीडियो देखी, थोड़ा सा देखी, थंबनेल ही देखकर मैं समझ गई कि ये किस संस्कार का वीडियो आया है। मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन हम रोक रहे हैं इस चीज़ को। आप लोग रोको, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, चाहे वो ब्लॉगर हों, दोनों में गलती हम कह रहे हैं। रिएक्शन दो, लेकिन इस अगर ब्लॉगर भी इस नीचता पर उतर जाएगा और रिएक्शन वाले नीचता पर उतर जाएगा, तो रोकने वाला कौन रहेगा? ये तो रिएक्शन वाले रोकते हैं ना, लेकिन ब्लॉगर भी रिएक्शन देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्लॉगर लोग भी रिएक्शन देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। भाई दोनों तरफ की बातें मैं सुनी। वो लोग का कहना है कि साल भर से, 1 साल से हम लोग पागल हो गए हैं, एकदम सर से पानी ऊपर जा रहा है। तो भाई जिससे आप लोग लड़ रहे हो उसने ही तक सीमित रहो। ये चीज़ें सभी के सामने आ रही है ना। या तो फ़ोन पर आप लड़ लो, पर्सनल उनके घर जाकर आप लोग लड़ लो, या तो सिवान जाकर लोग लड़ लो, चाहे वो लोग वहाँ जाकर लड़ लें। ये समझ में हमको आ रहा है कि चलो भाई। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो सारी चीज़ें आ रही हैं, एक दूसरे के नज़रों से कहीं ना कहीं आप लोग गिर रहे हो। एक दूसरे के नज़रों से आप लोग गिरते जा रहे हो। यही सोचेगा आदमी, करी ये भी तो यही कर रहा है। अभी वो तो रिएक्शन वाला तो कर ही रहा है, वो भी वही कर रहा है। जैसा ब्लॉगर कर रहा है वैसा रिएक्शन कर रहा है। फिर रिएक्शन और ब्लॉगर में क्या अंतर रह गया? दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। यही सारी बातें हैं। बड़ा देख कर अफसोस हो रहा है, बहुत देख कर अफसोस हो रहा है। मतलब मज़े आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों तो इसमें वीडियो बना कर मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम मज़े नहीं ले सकते हैं। इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट है कि कम से कम अभी भी तो रुक जाओ आप लोग, अभी भी रुक जाओ। अच्छी चीज़ें दिखाओ, कुछ अच्छा चीज़ दिखाओ। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको टारगेट, किसी को ये नहीं हो रहा है तो उसको टारगेट, किसी के को क्या पैसे वाला है कि नहीं पैसे वाला। मतलब हद है यार। ये सोशल मीडिया पर लाने वाली बात है कि हम इस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, हम इस ब्रांड का पहनते हैं, ये ब्रांड का पहनते हैं। चाहे मतलब बोलने को बहुत चीज़ है, लेकिन हम उस हद तक नहीं नीचे उतर सकते हैं। सिर्फ देख ही रहे हैं,
सच में अब रिएक्शन बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, ना किसी ब्लॉगर को देखने का मन कर रहा है, ना किसी रिएक्शन को देखने का मन कर रहा है। बहुत सारे लोग इसमें समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी गंगा में हाथ धो लो, हम भी धो लें, हम भी धो लें। तो धो भाई, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है धो लो हाथ। खाने बिना जो मर रहे हो, पैसे के लिए इतनी भूख बढ़ी है तो धो लो हाथ। बहती गंगा में धोते रहो हाथ। एक दूसरे का जवाब देते रहो, कभी उधर से आ रहा है, उनके जवाब में उधर से आ रहा है। कोई कम नहीं है यहाँ पर, कोई कम नहीं है। सबको व्यूज चाहिए, सबको व्यूज चाहिए, सब व्यूज के लिए ही कर रहे हैं। पर्सनल दुश्मनी भी निकाल रहे हैं साथ में। पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी है यार, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि न पट्टीदार हैं, ना हम उनको जानते हैं, न कोई एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दुश्मनी है कि इस तरीके के रिएक्शन देता है आदमी, रिएक्शन देता है। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरीके की वीडियो लानी पड़ेगी रोकने वाली। इस हद तक जो लोग गिर रहे हैं ना, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा टारगेट करने में लगे हुए हैं लोग कि उनको ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ, ये वीडियो और लोगों भी तो देख रहे होंगे, तो क्या हमारे बारे में सोच रहे होंगे। सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के, मतलब हम शेर हैं तो हम सवा शेर हैं, वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। हमारे पास ये पैसा है, हमारे पास ये कपड़ा है, हमारे पास वो है, हमारी फैमिली ये है, हमारी फैमिली ये है, हमारे फैमिली में पूर्वज ये थे, हमारे फैमिली में ये है, आ जाओ हमारे सामने। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। तो लड़ो भैया, कब तक लड़ोगे, देखते हैं कब तक लड़ोगे। अब तो देखना ही है भैया। आप लोगों पर रिएक्शन भी अब हम लग रहा है कि अब जो रिएक्शन देने वाले थे अब तो देना ही छोड़ देना पड़ा, अब सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही बनाना पड़ेगा। इसलिए भैया कौन पड़ेगा, अगर हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि ये भी नाम घसीटाया जाए कि अरे ये भी तो आ गई बोलने के लिए। तो हम रोक ही सकते हैं, सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ जो बड़े हैं इस चीज़ को समझो, रोको बच्चों को। अब कुछ रुक ही नहीं सकते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ दिखता नहीं है। सिर्फ बातें देखता है कि हमारे पास ये है, हम यहाँ जाते हैं, हम ये कपड़ा पहनते हैं, हम इस कंपनी का, बस इतना ही तक सीमित रहो। बाकी कुछ और नॉलेज नहीं है। 2 शब्द इंग्लिश बोल लो, बस इतना ही तक। बाकी और कुछ समझ नहीं है कि हाँ हम क्या परोस रहे हैं, हम क्या पब्लिक में दिखा रहे हैं। हम किसी के तरफ से ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सबके लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो इस तरीके की लेवल को क्रॉस कर रहा है। उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि रुको, अभी भी रुक जाओ। यही सारी बातें हैं दोस्तों। आज सुबह से ही मैं कई वीडियो देखी, कई रिएक्शन वीडियो देखी, तो समझ में आया कि भाई कल से कुछ ज़्यादा हंगामा हो रहा है। इसलिए कल तो मैं जहाँ गई थी वहाँ नेटवर्क ही नहीं चल रहा था, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि हम वीडियो देखें, चाहे कुछ खाली समय में देख लेते हैं। चलो भाई, चलिए दोस्तों, क्या कहना है आप लोग, क्या हमारी बातों से अगर सहमत है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।